अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली भाई और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो दोस्तों, ये जो हमारा फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर साहब, तो आसिफ मुनीर साहब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि वो कर क्या रहे हैं। इसमें आप खुद फैसला कर सकते हैं। अब आप देखें, 95% आवाम जो है वो ईरान की तरफ है और वो मुसलमानों के साथ खड़ी हुई है। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से निकल जाएं, आप ईरान चले जाएं। अगर आप इतनी हमदर्दी ईरान के लिए रखते हैं तो आप ईरान चले जाएं। अब आप ख़ुद ज़रा सोचें, यहाँ हमारे पाक वतन में पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा शिया है जो फ़ौज में है, और उसके अलावा क्रिश्चियन है, हिंदू है, हर मज़हब के लोग यहाँ पर फ़ौज में काम करते हैं। तुम सिविलियन को छोड़ो, लेकिन तुम फ़ौज में देखो कि फ़ौज में कितनी जो पॉपुलेशन यानी कि जो फ़ौजी हैं वो कितने हैं। तो 40% फ़ौजी हैं। अब क्या ये सारे ईरान निकल जाएं? ये कोई अच्छी बात है? देखें, हम ये नहीं कहते, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रियासत को बैठकर वो तनकीद करते हैं, लेकिन सच बोलना हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है। यहाँ जो सच बोलता है, या तो उसको गोलियों के साथ उसको लहूलुहा किया जाता है, या तो फिर उसे दहशतगर्द के केसों में जेलों में डालकर उसको बदतरीन सज़ाएं दी जाती हैं। आप देखें कि ये क्या मुसलमान के मुल्क में ये होना अच्छा है? तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं दोबारा ये कहता हूँ। दूसरी बात, आप देखें, इमरान खान की एक आँख ज़ाया हो चुकी है। अब हम ये नहीं जानते कि इमरान खान की पार्टी के लोग सच कह रहे हैं कि वाकई में उनका इलाज नहीं हुआ है या फिर उसका इलाज हुआ है, वो नहीं जानते, लेकिन एक आँख उसका ज़ाया हो चुका है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें भी ये मानना पड़ेगा कि शायद उसका इलाज ना हुआ होगा, इसलिए उसका जो आँख है वो ज़ाया हो चुका है। अगर उसका टाइम से इलाज होता तो उसका आँख बच जाता। तो अब देखें, अता तारड़ साहब ने कहा कि हम इसको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं और हम इसके लिए जो है हुकूमत इसके लिए हमदर्दी रखती है। देखें, अगर हमदर्दी रखती तो पहले इसका इलाज क्यों नहीं करवाया? चलो, वो तो हुकूमत का मसला है, इमरान खान साहब हो या हमारे लिए शहबाज शरीफ है, वज़ीर आज़म है, या जनरल आसिफ मुनीर है, और देखें कि फील्ड मार्शल है। तो मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अल्लाह करे वो अगले 6 बार दोबारा भी फील्ड मार्शल बने। लेकिन बात ये है कि हमारा इन सियासत से कुछ नहीं जाए। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं कि आवाम के साथ जो दुख और दर्द हैं। तेल की कीमतें आप देखें। अब कुछ साफ़ ही कह रहे थे कि यार इंडिया में जो है तेल की कीमत मामूल पर हैं, और यहाँ पर आप कीमतें देखें कि कहाँ पर पहुँचे हुए हैं तेल की कीमतें। अब 350 से तजावज़ कर गई है जो ख़ाम तेल है, जो पेट्रोल है, डीज़ल है। डीज़ल तो इससे भी महंगा है, मेरे ख़्याल में 335 रुपये के लगभग है। तो आप देखिए महंगाई उरूज पर। जैसे तेल महंगा होगा तो ये गाड़ियाँ जो चलती हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, जो चीज़ें लेके जाती हैं, अशियाँ लेके जाती हैं कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, जैसे एक से दूसरे तो सूबे तक पहुंचाते हैं, तो ये भी तो तेल पर चलते हैं ना। तो अगर तेल महंगी होगी तो इनके किराए महंगे होंगे, इस पर तेल ज़्यादा मतलब ख़र्च होगा, तो ज़्यादा खर्चे से चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें टैक्सें बढ़ेंगी। तो क्या होगा? अब आप खुद देख रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं आवाम के लिए। अब देखें, ज़रा सा आप खुद सोचें कि एक गरीब बंदा है, वो 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है। 500 रुपये दिहाड़ी में वो क्या ले? वो शहर जाएगा, 300 रुपये का तेल डलवाएगा, 350 रुपये का 1 लीटर, उसके पास और क्या बचेगा? वो 200 रुपये में सारा अशिया, सारा सामान लेके आएगा अपने घर का। तो ये हालात हैं। अब ये लोग आवाम के लिए कुछ नहीं सोचते। बस ये सब लोग, चाहे इमरान खान साहब हो, चाहे कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये सब अपने लिए जो है मेहनत करते हैं, अपने लिए मुल्क को टैक्सेस इकट्ठे करते हैं। अब कितने तेल में पैसे बनते होंगे जो 350 रुपया फ़ी लीटर है? अरबों रुपए, ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं यहाँ पर, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? यहाँ हमारे पास आप रोडों की हालत देखें क्या हुई है। रोड टूटे हुए हैं, रास्ते नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था? अब ज़रा गौर से सुने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था जो फ़ौज होगी और जो फ़ौजी कमांडर होंगे
اور جو فوجی ادارے ہوں گے ان کو یہ قانون اجازت نہیں دیتی کہ وہ قانون بنائیں گے یا پھر وہ قانون پر قابض ہوں گے، لیکن ان کو یہ ہے کہ جو قانون ان کو کہے گی، یعنی جو آرڈر دے گی ان کو وہی کرنا ہے. یعنی کہ جو جیسے اب شہباز شریف ہے، شہباز شریف آصف منیر صاحب کو جو کہیں گے وہی آصف منیر صاحب کو کرنا ہوگا. تو ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب خود آصف منیر صاحب سے جو ہیں باتوں کی پوچھ رہے ہیں، اور جو آصف منیر صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اچھی کارکردگی کی ہے، کر کے دکھائی ہے انڈیا کے ساتھ، کافر کے ساتھ. ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کیا ہم اب فلسطین کے لیے نہیں بول سکتے؟ کیا ہم ایران کے لیے نہیں بول سکتے؟ کیا اگر امریکہ اور اسرائیل کسی دوسرے غریب اسلامی ملک پر حملہ کرتا ہے کیا اس کے لیے ہم نہیں بول سکتے؟ تو یہی مسئلہ عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں پر بولنے پر پابندی کی ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سچ ہے اسے بولیں. اور اب دیکھیں عمران خان صاحب کے پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ جعلی فارم 47 کے مطابق وزیر اعظم ہیں. ہم یہ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے انہوں نے ووٹ جیتے ہو اور اس لیے یہ جو ہے وزیر اعظم ہیں. اور آصف منیر صاحب بھی ہمارے ملک کے لیے آپ دیکھیں کہ اچھی جنگ لڑ چکی ہے انڈیا کے ساتھ، دنیا بھی اسے مان رہی ہے، ہم بھی اسے مان رہے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ خود قانون بنائیں. آپ جنگ تو لڑ رہے ہیں، دیکھیں جنگ میں تو ہماری قوم ساری جو ہے اکٹھے ہوتی ہے. یہی تھی آج کی خبریں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان. خوش رہیں.